अरे बेटा करंट लग जाएगा। पापा। अरे कैसे बाप हैं आप? दानिश पापा, ये तुम्हारी बेटी है? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? संस्कार नहीं सिखाए क्या अपनी बेटी को? तुम तो बहुत संस्कारी बनते थे अपने आप को। तुमने तो बोला था तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो ये बच्चा किसका है फिर? पता है दानिश, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और मेरी बद्दुआ भी तुम्हें लगेगी। तुम्हें पता है कि तुमने मेरा कितना दिल दुखाया है? कभी सोच भी नहीं सकते तुम वो चीज। तुम क्या कहते थे कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी हुई है, पर सच्चाई तो ये है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। और आज कुदरत का करिश्मा देख लो, तुम्हारे घर भी बेटी पैदा हुई है। और पता है दानिश, दिल से बद्दुआ देती हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं किसी की बेटी हूं ना, वैसे ही आज तुम भी किसी के पिता हो। जो हाल मेरा हुआ है ना, बद्दुआ लगेगी तुम्हें मेरी, वही हाल तुम्हारी बेटी का होगा। दीदी आप जाओ, मैं आती हूँ। और यही बद्दुआ ना तुम्हारी बेटी को लगेगी। एक मिनट, तुम किसी की गलती जाने बगैर किसी को इस तरह बद्दुआ नहीं दे सकती हो। पहले जानो हुआ क्या है। पापा मैं शादी करूंगा तो सिमरन से करूंगा, वरना नहीं करूंगा शादी किसी से, समझे ना? शादी तेरी वही होगी जब मैं चाहूंगा। मुझे आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी चाहत, मेरी शादी, और मैं आपके चाहत से शादी करूंगा। उस 2 टके की लड़की के पीछे तू बाप से जबान लड़ाएगा? वो 2 टके की लड़की नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूं। और जवान मैं आपसे क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ा लूंगा, समझे? मेरे उसके प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता है। मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। मैं नहीं करूंगा आपकी मर्जी से शादी। शादी होगी तो मेरी मर्जी से, और शादी भी होगी तो बराबरी वालों से और बिरादरी वालों से, समझ आ गई? ये फालतू के भिखमंगों से मैं तेरी शादी नहीं करूंगा। भिखमंगा हो या कुछ भी हो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और तू भी ना बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू उसकी शादी की जिद में रहा ना, इस दौलत से, जायदाद से और घर से तेरे को बेदखल कर दूंगा, समझ आ गई? मुझे फर्क नहीं पड़ता है आपके दौलत से, आपके जायदाद से, समझे ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका घर, दौलत, जायदाद। मैं जा रहा हूं उसके पास। और हाँ, सच बता रहा हूं, कभी जिंदगी में आपका मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जो करना है कर लीजिएगा। रोमखोर, लगता तू ऐसे। देखिए यार, मैं तेरे को डॉक्टर की हैसियत से तो नहीं, पर दोस्त की हैसियत से बोलना चाहूँगा कि तेरे पापा से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। वैसे भी तूने अपनी माँ को वादा किया था ना कि अपने पापा पर एक आँच भी नहीं आने देगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर तू अपने पापा को हो सकता है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दे, जिससे उनको ये तकलीफ़ दोबारा हो। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखियो। खैर, रही बात सिमरन की, तुझे तेरे पापा से बढ़कर वो नहीं होनी चाहिए। हेलो, हाँ मैं ठीक नहीं, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा तुमसे। देखो, हमारी बिरादरी सेम नहीं है और शादी जो हो वो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है।
मुझे नहीं पता तुम कैसे रहोगी, तुम देखो अपना कैसे रहोगी कैसे नहीं। ठीक ठीक है, हाँ आज के बाद फोन मत करना। देखो दानिश ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, इनफैक्ट कभी भी वो सोच नहीं सकते तुम्हें धोखा देने के बारे में। पता है मुझे तुम्हारे बारे में और दानिश के बारे में सब कुछ पता है। मुझे दानिश ने सब कुछ बताया है, कुछ भी बातें मुझसे छुपाई नहीं है। बस कुछ मजबूरी की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना पड़ा। मगर यकीन मानो तुम ना इनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं हो। मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया, पर सच में मेरा बहुत दिल दुखा हुआ था। मुझे इस सच्चाई का बिल्कुल नहीं अंदाजा था। पता नहीं मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। माफ कर देना मुझे। ऐसे बहुत किस्मत वाली हो तुम कि तुम्हें दानिश मिले हैं। सुंदर भी बहुत हो तुम, और तुम्हारी बेटी भी बहुत सुंदर है। बेटा इधर आओ। खुश रहो। चलो मैं चलती हूँ। खुश रहना तुम लोग, भगवान तुम्हें हमेशा हर खुशी दे।